हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोगों की ब्रेन की नेक्स्ट क्लास होगी। इससे पहले की क्लास में हम लोग ब्रेन्स की जो सीरीज चल रही थी वो बैक से हम लोग उस सीरीज़ को स्टार्ट किए थे। तो फर्स्ट जो था वो हम लोग किसको देखे थे? पश्च मस्तिष्क, जिसको हिंड ब्रेन बोलते हैं। हिंड ब्रेन के सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा, ये दोनों पार्ट्स हम लोग फुल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोगों की जो क्लास होगी वो पोन्स वेरोलाई को देखेंगे। पोन्स वेरोलाई का कोई हिंदी नाम नहीं होता है। ये जो है, देखते हैं इसके फंक्शन को कि ये करता क्या है, काम क्या करता है। ये जो होता है पोन्स वेरोलाई, ये एक तरीके से सिग्नल देने का काम करता है। इसका जो अटैचमेंट होता है वो बॉडी पार्ट्स से लेकर के और ब्रेन पार्ट्स से के बीच का जो पार्ट्स होता है उसी को बोलते हैं पोन्स वेरोलाई। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस, जैसे पोस्ट ऑफिस है, मान लीजिए ये पोस्ट ऑफिस है। तो पोस्ट ऑफिस में होता क्या है कि जगह जगह से, जैसे मान लीजिए मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, अदरवाइज कोई सी भी सिटी आप ले लीजिए, वहाँ से कोई अपना मैसेज भेजता है कि कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस में। तो इस पोस्ट ऑफिस में जिस सेक्टर में भेजना होगा, सेक्टर 1, 2, 3, 4, ऐसे किसी भी सेक्टर में जाना है तो सेक्टर 1, सेक्टर 2 इस तरीके से हुआ। तो मान लीजिए कि ये जो कोलकाता से आया या फिर किसी भी सिटी से, जो आपको समझ में आए, तो कोलकाता से जो डाक आया उसको भेजा कहाँ गया? पोस्ट ऑफिस में। फिर ये पोस्ट ऑफिस क्या करता है? डिसाइड कर लेता है या देखता है कि कहाँ इसको लेके जाना है, तो ये भेजता है। सेक्टर 1 में होगा इसका एड्रेस, तो सेक्टर 1 में ये भेजेगा। फिर जो है दूसरा मुंबई से आया, तो मुंबई का जो आया है, जो भी लेटर है या जो कुछ भी है, वो ऑफिशियल वर्क का जो पेपर है वो भी आया, जो भी आया तो उसको पोस्ट ऑफिस में भेजा गया। फिर पोस्ट ऑफिस क्या करता है? उस पर वो डिसाइड किया रहता है, डिसाइड करके रखा रहता है। बस इसका काम क्या होता है कि फिर ये क्या करता है? पोस्ट ऑफिस के थ्रू इसको भेज दिया जाता है सेक्टर 2 में, सेक्टर 3 में, जहाँ भी होगा वहाँ पे भेज देता है। इसी तरीके से हमारे जो ब्रेन का पोन्स वेरोलाई जो पार्ट्स है, पोन्स है, वो इसी तरीके से काम करता है। मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि शरीर के अंगों का और शरीर के मस्तिष्क के भाग का, इन दोनों का आपस में जो बांड होता है उसको जोड़ने का काम कौन करता है? पोन्स वेरोलाई करता है। इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम पोन्स वेरोलाई करता है। जैसे स्किन है, स्किन में किसी की स्किन पे कुछ हो गया है या चींटी काट ली है या कोई मार दिया है, या मान लीजिए जैसे आपका ये हैंड है, उंगली है, फिंगर्स है, इस फिंगर्स में कुछ हो रहा है, तो आप क्या करते हैं? तुरंत ऑन द स्पॉट यहाँ का जो सिग्नल है वो सिग्नल पोन्स वेरोलाई के पास जाएगा। फिर तुरंत ही पोन्स वेरोलाई क्या करेगा? फोरब्रेन के पास भेज देगा। ये पहले से डिसाइड होता है, ऐसा नहीं कि एक बार स्किन की जो प्रॉब्लम है या जो भी हुआ है स्किन में, इसका जो सिग्नल है वो एक बार फोरब्रेन में जा रहा है तो दूसरी बार हिंड ब्रेन में जाएगा, फिर मिड ब्रेन में। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक बार डिसाइड कर लिया रहता है कि कहाँ जाना है। तो इस तरीके से ये जो स्किन है, स्किन में, हार्ट में, आई हो गया, ईयर हो गया, या फिर बॉडी के कोई से भी पार्ट्स हो, सारे पार्ट्स के सिग्नल को पहले वो सिग्नल जाता कहाँ है? पोन्स वेरोलाई के पास जाता है। फिर ये पोन्स वेरोलाई डिसाइड कर लेता है कि इसको ब्रेन के किस भाग तक पहुंचाना है। तो वो क्या करता है? पोन्स वेरोलाई ब्रेन के जिस भाग में उसको लेके जाना होता है वहाँ तक उसको पहुंचा देता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं शरीर के अंगों को और मस्तिष्क के अंगों के बीच में या आपस में जो जोड़ने का काम होता है वो किसका होता है? पोन्स वेरोलाई का। या फिर आप कह सकते हैं कि पोन्स वेरोलाई सिग्नल का काम करता है। वो सिग्नल देता है कि किस भाग में किस तरीके की प्रॉब्लम हुई है, उस प्रॉब्लम को ब्रेन तक पहुंचाने का काम वो करता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे।
ठीक है। इस तरीके से हिंड ब्रेन के सारे पार्ट्स को हम लोग कंप्लीटली देख लिए हैं। सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा, पोन्स वेरोलाई। पोन्स वेरोलाई का सिर्फ छोटा सा काम होता है, लेकिन बहुत बड़ा काम है कि स्किन के सारे पार्ट्स की प्रॉब्लम्स को बताना, किसको, ब्रेन के सभी भागों को, ठीक है। देख लीजिए, ये जो, या फिर वो स्पाइनल कार्ड्स हो या फिर वो बोन मैरो हो, बॉडी के किसी भी भाग को, सबको ब्रेन के पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है पोन्स वेरोलाई। एक क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होती है वो मेडुला ऑब्लंगाटा के थ्रू होती है। देख लीजिए यहाँ पे, इससे पहले की क्लास में हमने बताया था कि रेस्पिरेशन जो होता है वो मेडुला ऑब्लंगाटा का काम होता है, बट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पोन्स वेरोलाई का होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कई सारे ऑर्गन्स मिल करके काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्ट से, लेकिन यहाँ पे जो रेस्पिरेशन हो रहा है, सांस लेना, ये अलग होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो है वो मेडुला ऑब्लंगाटा के थ्रू होगा और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पोन्स वेरोलाई के थ्रू होता है। इनका जो कंट्रोल होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंट्रोल पोन्स वेरोलाई के पास होता है, और रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस का कंट्रोल जो होता है वो मेडुला ऑब्लंगाटा के अंडर में होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है पश्चिम मस्तिष्क, जिसको हिंड ब्रेन कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको लर्न होने चाहिए या फिर पूरी तरह से माइंड में शेव होना चाहिए। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लिया करिए। ओके, थैंक यू सो मच। कल की क्लास में मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन को हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।